दोस्तों रबरखा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मेघला जब मंदिर जाती है तो रणवीर बोलता है ये कहाँ चली गई। वहीं परम भी बोलता है तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए था। तभी डॉक्टर आके जवाब देते हैं कि उस अद्रिजा पर कोई भी दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। वहीं जब मेघला मंदिर से आती है तो उसकी माँ उस पर भड़क जाती है कि तुम क्यों मंदिर गई थी, मुझे तुम्हारी झूठी दुआओं की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी मेघला बोलती है नर्स को कि प्लीज़ आप ये फूल मेरी दीदी भाई के सर से छुला देंगी ताकि उन पर कोई असर कर जाए। वहीं महर बोलती है तुम पागल हो गई है, तुम्हें मेडिकल साइंस के बारे में कुछ भी पता नहीं है क्या, कि तुम्हें लगता है कि तुम चमत्कार कर दोगी। लेकिन जैसे ही फूल का अद्रिजा के सर से लगाया जाता है तो चमत्कार सच में होता है और उसका पल्स रेट नॉर्मल हो जाता है। इवन डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि हाँ ऐसे कैसे हो गया, ये तो सच में चमत्कार है। दूसरी तरफ महुआ का डर हमेशा बना रहता है कि हाँ मैं कहीं अपनी बेटी को खो न दूँ। लेकिन तभी डॉक्टर आके बोलते हैं कि नहीं, अद्रिजा की अब हालत सही है और अब उसका पल्स रेट नॉर्मल हो चुका है, तो अब हम उस पर ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन तभी महुआ जब अंदर जाती है अद्रिजा से मिलने के लिए तो डॉक्टर बोलते हैं कि मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ कि उनका निचला हिस्सा काम नहीं कर रहा है, वो कभी चल नहीं पाएंगी। तो रणवीर बोलता है कि कुछ भी हो जाए मैं उसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास में दिखाऊंगा ताकि वो नॉर्मल हो जाए। लेकिन डॉक्टर बोलते हैं एक इंजरी तो परमानेंट रहेगी, वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब तो मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो गई। चंदन बहुत अफसोस करता है कि अगर उसकी शादी हो गई होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब मेरी बेटी ज़िंदा रहकर क्या करेगी। ये सुनकर मेघला को शौक लगता है। वो बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी दीदी भाई माँ नहीं बन पाएंगी, वो कैसे जिएंगी। तभी जोरावर बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुमने ध्यान दिया होता तो ऐसा नहीं होता था। लेकिन तभी चंदन बोलता है कि प्लीज़ मेरी बेटी को कुछ मत बोलिए, ये सब इसकी वजह से नहीं हुआ है, जो भी हुआ है सब भगवान की मर्जी से हुआ है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है।